पड़ोस में आग लगी थी, उसकी चिंगारी अब अपने घर तक पहुंच चुकी है। मतलब कि जैसा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था, दिन प्रतिदिन वैसी स्थिति अपने देश में भी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आइला मोहम्मद को लेकर माहौल गर्म है। उत्तराखंड में पटवारी एग्जाम को लेकर और लद्दाख के लोग तो इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने बीजेपी कार्यालय को ही फूंक दिया। और हमारे काट के उल्लू को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है दिल्ली जल जाएगी और उल्लू डैश डैश सेकता रहेगा। अभी उसके बस में कुछ नहीं है, केवल राहुल गांधी और पड़ोसी देश जैसे चाइना और पाकिस्तान को ब्लेम करने के अलावा। लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ, जेएनजी अग्रेसिव हो गए तो उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया। तो बताया जा रहा है कि ये सब राहुल गांधी ने कराया है, क्योंकि कांग्रेस के काउंसलर फुंटसोग स्टैंजिन वहां देखने को मिले। अरे पागलो, लद्दाख की टोटल जनसंख्या 3 लाख है। अगर वहां पर कोई दंगा होगा तो क्या कोई अपोजिशन का आदमी नहीं जा सकता? इससे काम नहीं चला तो जॉर्ज सोरस का भी नाम बीच में लाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। तो बताया जा रहा था कि चाइना दंगे के लिए पैसा फंड कर रहा है, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। तो सोनम वांगचुक जी के ऊपर वापस आ गए और कहा कि इसी ने भड़काऊ बयान दिया है, तभी दंगा हुआ है। नेपाल ला योंस्तेओटो, बांग्लादेश ला योंस्तेओटो, श्रीलंका योंस्तेओटो, मिवन से गिरजा क्यों मानोते ने चिक चिक शीना तेने क्यों मानो समारा व्याले। क्या करे वो आदमी? 2019 से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा था, तुमने उसकी बात नहीं सुनी और यहाँ तक कि तुमने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका स्कूल, उसकी जिंदगी। क्या वो गुस्सा भी ना हो? यहाँ पर बीजेपी IT सेल और चाटुकार क्रिएटर एक अलग ही लेवल पर काम करते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में डॉन मीडिया के साथ जो सोनम वांगचुक जी की मीटिंग हुई थी, उसको दिखाते हुए कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं। उसकी तो देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती है और ये वाला फंडा उनका काम भी कर गया। सोनम वांगचुक जी के ऊपर NSA लगाकर अभी उन्हें जेल भेज दिया गया है। वाह रे पागलो, देश का साइंटिस्ट देशद्रोही और बेचने लूटने खाने वाले देश प्रेमी। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके PCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई।